तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे द रोशन मेडिक और मेरा नाम है रोशन गुप्ता। आपका स्वागत करते हैं हम फिर एक बार हमारे चैनल पे। तो आइए, वीडियो का आज का टॉपिक होगा हाउ टू फिल आंसर शीट्स ऑफ नीट। ओके दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मन में कोई डाउट नहीं होगा। छोटी तो शुक्रिया दोस्तों हमारे चैनल पे आपका विजिट करने का दोबारा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम हाउ टू फिल आंसर शीट आज के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप कितना भी पढ़ कर क्यों ना गए हो, अगर आपने आंसर शीट में गलती कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे कुछ भी कर लिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आंसर शीट को कैसे फिलअप करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको एग्जाम टाइम पे आपको दो पेपर्स मिलेंगे, जैसे कि एक ही पेपर मिलेगा, एक बंडल ऑफ शीट मिलेगी जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों मिलेंगी। ठीक है। आंसर शीट्स के आप देखेंगे, आंसर शीट्स को देखेंगे तो आपको एक कार्बन कॉपी नीचे आपके एक लेयर मिलेगी। जैसे आपका जो ओरिजिनल पेपर होगा उसके ऊपर एक पीछे कार्बन शीट भी लगी हुई आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मिलेगी आपको दोनों। तो उसको अलग नहीं करना दोस्तों, गलती से भी उसको अलग मत करना दोस्तों, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अलग करने से क्या होगा मालूम है, फिर आप बैठाने जाएंगे उसको बैठेगा नहीं, चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी उसी से चिपक के आता है। अलग करने के बाद अगर आप कुछ गोला भरेंगे तो पीछे कार्बन कॉपी गलत इसमें जाएगा। तो इसके लिए आप उसको बिल्कुल भी अलग कीजिएगा मत, आप बिल्कुल भी अलग मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला नंबर का पॉइंट हो गया। दूसरा मैं आपकी बात करता हूँ, जैसे कि आपको जैसे कि पेपर मिल गया, आपको ने पेपर करना चालू किया, तो दोस्तों आपको हमेशा आंसर शीट्स को बचा के रखना है। अपने पाउच के नीचे साइड में टेबल पे दबा देना, क्योंकि आप एक टेबल पे आप एक ही बैठे होगे, तो आप टेबल का पूरा उपयोग कीजिए। आपको आंसर शीट बगल में रखनी है आपके हाथ से दूर, क्योंकि बहुत लोग हाथ के नीचे दबा लेते हैं, यानी कि अपने हाथ के नीचे दबा लेंगे और फिर पसीना होता है, आंसर शीट गिल्ली हो जाती है दोस्तों, यानी कि बहुत मुलायम हो जाती है। पानी लगने से पेपर कैसे वो हो जाता है, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट हो जाती है, फिर वो फटने का डर होता है दोस्तों। और एक बार फटा तो आपका सिलेक्शन से नाता कटा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पूरा साइड में रखना है। पूरा साइड में रखने के बाद मैं आपको बताता हूँ, साइड में रखने के बाद अब आपको लेना है क्वेश्चन पेपर। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये हो जाएगा जितने भी आपका बंडल होगा, मतलब जैसे कि बंडल होगा, जैसे कि जो भी कितने भी पेज का पेपर होगा वो, हाँ ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसके दोस्तों फर्स्ट पेज पे आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा मालूम है? यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपकी साइन, आपको साइन करना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, जैसे कि सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं, तो आपको यहाँ कुछ कहने पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शंस मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 180 मार्क का पेपर होगा दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट 180 मार्क का होगा अपने आप में दोस्तों, जिसमें से 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको कंपलसरी होंगे ऑप्शन बी में। और ऑप्शन ए में दोस्तों, आपको ऑप्शन ए में आपको 35 क्वेश्चन होंगे, अरे ये 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 30 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको। और उसमें से आपको ये भी करना ही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में कंपलसरी है और ऑप्शन बी में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से 15 कंपलसरी है, 5 ऑप्शनल होते हैं दोस्तों। तो ठीक है, ये आपका क्वेश्चन शीट का पहला पेज हो गया दोस्तों। अब सेकंड पेज पे आ जाएंगे, जैसे कि ये पहला पेज है, अब आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे। तो सेकंड पेज पे दोस्तों आपको देखेंगे कि आपको ये साइड भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और ये साइड भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होगा दोस्तों। आपको जैसे आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की होगी, उस लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा आपको। अगर उस लैंग्वेज में पेपर नहीं आता है दोस्तों, तो उसी वक्त आप उस जहां पे बैठे होंगे वहीं पे से आप टीचर को हैंड रेस करके बुलाइएगा, चिल्लाइएगा बिल्कुल मत। आप हैंड रेस करके टीचर को बुलाइएगा और टीचर को बोलिएगा कि मैं मैम इस लैंग्वेज में पेपर देने के लिए प्रीफर किया है, आई एम इन कंफर्ट इन दिस लैंग्वेज। ओके, तो उस पेपर को रिटर्न कर दीजिएगा। आप उस पेपर को बिल्कुल भी मत ये कुछ कीजिएगा, नहीं तो आप वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, आपको रिटर्न कर देना है वो पेपर। अगर ठीक है आपके लैंग्वेज का पेपर है तो आपको आप कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। आपको पेंसिल लेना है, हाथ में पेंसिल लेना है, पेन नहीं रखना, पेंसिल लेना है। पेंसिल लेके आपको एक क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके जो भी 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन जो भी होंगे, और 4 ऑप्शन में से जैसे एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन,
तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ABCD करके आपको लिखा होगा। जो आपको अच्छा लगे मतलब उस क्वेश्चन का आंसर हो, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको टिक करके ऐसे छोड़ देना है। लगभग आपका जब तक एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको यही करना है। ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन पेपर में एक पढ़ूं और फिर दूसरे जाके आंसर शीट में उसको गोला करूं। ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्तों, टाइम आपकी बर्बादी होगी, टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया क्वेश्चन की बात, आपको बता दिया क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना, सारे सब्जेक्ट का अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद ही आंसर शीट पे जाना। अब ये दोस्तों आ गए हम आंसर शीट पे। आपकी आंसर शीट दोस्तों एक ही शीट होगी, वो इतनी बड़ी सी, जहां पे ये रहा आपका सारा वो लेगा इंफॉर्मेशन होगा आपके, और उसमें भी इंफॉर्मेशन आपको लिखने नहीं होंगे, यहाँ पे भी गोला गोला होगा। जैसे आपका रोल नंबर रहेगा, ये सब क्लास रोल नंबर ये सब रहेगा, यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे आपकी साइन, मैडम की साइन होगी दोस्तों, और ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प के लिए वो जगह रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका सारा डिटेल्ड होगा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल घबराइएगा मत, पेपर आप और मैम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी, उस इंस्ट्रक्शन को सुन के करिएगा। फिर दोस्तों इसमें 4 भाग होंगे, इसमें 4 भाग होंगे, जिसमें से दोस्तों ये ऑप्शन ए का भाग होगा, ऑप्शन ए का, ठीक है। और ये भाग होगा ऑप्शन बी का, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आएंगे आपको 20 क्वेश्चन, इसके अंदर 30 क्वेश्चन। अब यहाँ पे होगा ये फिजिक्स का लाइन पहले, फिर केमिस्ट्री का, फिर बॉटनी का, फिर जूलॉजी का दोस्तों, ठीक है। ये केमिस्ट्री में सुन लीजिएगा, केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री करके अलग अलग नहीं होंगे। 50 क्वेश्चन आपको एक लाइन से मिलेंगे, फिजिक्स में भी मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ बायो में, सिर्फ और सिर्फ बायो में 50 क्वेश्चन यहाँ, 50 क्वेश्चन यहाँ, यानी कि 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल्स होंगे, यानी कि 90 क्वेश्चन ही आपको करना है अटेम्प्ट, और बाकी 10 ऑप्शन में होंगे। तो ये तो हो गई हमारी जैसे कि पेपर की बात, ठीक है। पेपर की बात हो गई कि पेपर को आंसर शीट दिखता कैसे। अब उसके अंदर ऑप्शंस में आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर 4 ऑप्शंस आएंगे आपको, तो आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। तो 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ये रहा फिजिक्स का। तो ये नहीं दोस्तों कि हाँ भी मतलब जैसे केमिस्ट्री में भी 1 लिख के आएगा और फिर बॉटनी में भी 1, नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये खत्म हो जाते हैं फिजिक्स के, तो आपको 51 से चालू होंगे, और 51 से आपको यहाँ पे 100 पे खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री, फिर 101 से चालू होगा बॉटनी, और फिर 150 पे खत्म हो जाएगा, फिर 151 से चालू होगा आपका जूलॉजी, और 200 पे आके खत्म हो जाएगा। ये रहा आपके 200 क्वेश्चंस के फेरे, ठीक है दोस्तों। तो आपको जैसे कि पहला से पहला मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे फिजिक्स के लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फिजिक्स में 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। अब दूसरे आंसर में भी 1, 2, 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप ये देख लीजिएगा एग्जाम्पल। तो अगर आप और गोला भरते समय अगर आप ऐसे करते हैं तो रॉन्ग है। अगर आप आधा भर के छोड़ देते हैं तो ये भी रॉन्ग है। अगर आप समझिए ऐसे ऐसे कर देते हैं, हाथ भी चले जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। सही गोला भरने का टेक्निक है, आपको पेन रखना है गोले के अंदर और एक सर्कल बनाना है, और फिर आपको ऐसे ऐसे उसको भर देना है, फिलअप कर देना है। ये होगा आपका राइट मेथड। ये राइट मेथड है। तो दोस्तों इसको हमेशा याद करना, स्टार मार्क कर देता हूं इसको मैं, इसको स्टार मार्क कर देता हूं मैं, इसको हमेशा याद रखना, ऐसे आपको फिलअप करना है। तो जैसे कि वीडियो के हम अंत करते हैं, सब आपको मैंने बता दिया है कि वीडियो